हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। कह रहा है कि द ग्राफ बिटवीन log x by m and log p is a straight line at angle of 45 degree with intercept OA is shown, hence x by m at pressure of 2 atm पूछा जा रहा है। तो देखिए बेटा, हमें पता है अकॉर्डिंग टू फ्रेंटलिस एडजॉर्प्शन आइसोथर्मल इक्वेशन क्या होता है बेटा मेरा, x by m इज इक्वल टू के पी की पावर 1 by n होता है। ठीक है, x क्या होता है बेटा मेरा मास ऑफ एडजॉर्बेंट, m क्या होता है बेटा मेरा मास ऑफ एडजॉर्बेंट। ठीक है, अगर मैं इसको log x बाई एम और log p बनाऊं तो कैसे बनेगा बेटा, दोनों log ले लो बोथ साइड बेटा। तो log x बाई एम इज इक्वल टू, ये देखिए क्या बन जाएगा बेटा मेरा, log ऑफ अंदर आ जाएगा k और p की पावर 1 बाई n। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा बेटा मेरा, log x बाई एम इज इक्वल टू, ये a और b है बेटा, तो log क्या हो जाएगा बेटा मेरा, log k प्लस, देखिए log की एक प्रॉपर्टी होती है कि log x की पावर y होता है बेटा मेरा y log x। ठीक है, तो 1 बाई एन आगे आ जाएगा बेटा, 1 बाई एन log p बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है हमें, अगर ये देखा जाए तो स्ट्रेट लाइन टाइप की इक्वेशन होगी बेटा मेरी, है ना। स्ट्रेट लाइन टाइप की इक्वेशन होगी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस टी टाइप सी टाइप की। तो y पे लोग x बाई एम हो गया, तो ये y वाली हो गया बेटा, x पे बेटा मेरा log p हो गया। ठीक है, तो अगर x पे log p हो गया तो 1 बाई एन क्या हो गया बेटा मेरा, स्लोप हो गया। 1 बाई एन क्या हो गया मेरा, स्लोप हो गया। ठीक है, और log k क्या हो गया बेटा मेरा, इंटरसेप्ट हो गया। ठीक है, तो अगर हम ग्राफ से देखें तो हमें क्या दे रखा है बेटा, प्रेशर दे रखा है 2 atm, एंगल दे रखा है 45 डिग्री। तो ये वाला एंगल दे रखा है 45 डिग्री, और हमें पता है कि tan थीटा क्या होता है बेटा मेरा, स्लोप होता है। तो tan 45 डिग्री हमें पता होना चाहिए बेटा 1 होता है। ठीक है, अगर tan 45 1 है तो बेटा इसका मतलब 1 बाय n की वैल्यू कितनी आई, 1। इसका मतलब n की वैल्यू तो होगी बेटा 1, है ना। अगर इंटरसेप्ट की बात करें तो बेटा ये दे रखा है log 2। ठीक है, ये वैल्यू इंटरसेप्ट है बेटा, तो log k इज इक्वल टू, अगर log 2 दे रखा है तो इसका मतलब बेटा मेरी k की वैल्यू कितनी आ गई, log k की वैल्यू log 2 है ना, या फिर k की वैल्यू कह सकते हो आप डायरेक्ट 2 है। तो हमें पूछा क्या गया बेटा, हमें पूछा गया x बाई एम की वैल्यू बताओ अगर प्रेशर 2 atm है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बेटा, x बाई एम की इसकी वैल्यू पता, हमें k की वैल्यू पता चल गई बेटा, प्रेशर की वैल्यू दे रखी है 2 atm, 1 बाई एन की वैल्यू पता चल गई, 1 है। तो हम डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे इस इक्वेशन में, तो x बाई एम की वैल्यू हमें बतानी है। ठीक है, तो k की वैल्यू कितनी आई बेटा मेरी, 2 आई है। p की वैल्यू कितनी आई बेटा, दे रखी है 2 atm, इसकी पावर बेटा 1 बाई एन है, 1 बाई एन की वैल्यू 1 है, तो 2 इंटू 2 होता है 4। तो x बाई एम की वैल्यू आ गई 4। आई होप यू गॉट द आंसर, ऑप्शन नंबर 2 इज परफेक्टली करेक्ट हियर। थैंक यू सो मच।